बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लब्बैक या हुसैन। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में हैं और सेतल में हमारे सामने एक नया हीरा बैठा है जिसको हम कहा जाए। आप ऑल इंडिया मुशायरे में पढ़ने जाते हैं और नोहे भी लिखते हैं, कलाम भी लिखते हैं। आपने काफ़ी नोहे कलाम लिखे और कुछ अंजुमनें नोहे कलाम पढ़ती हैं। हम आपसे ही जानेंगे, आप शायर अहले बैत हैं, कौन सी अंजुमन आपके कलाम पढ़ती है? मैं अपना पूरा नाम बताते हुए। मुझे जाफ़र अली रैदी जाफ़र पेतली कहते हैं। मैं जो कलाम नोहे वगैरह लिखता हूँ वो मेरे नबी अहमद मच्छन साहब जो आजकल बीमार हैं वो मेरे कलाम पढ़ते हैं। अंजुमन फ़रोग़ अदा और मच्छन भाई की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत अच्छे गलेबाज हैं और उन्होंने मेरे कलाम पढ़े हैं। अभी कल भी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी आपके कलाम पढ़ा गया। मैं था, मैंने पढ़ी गई तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने लिखा था। आप ही वहाँ शायद बैठे हुए थे। नबी अहमद मच्छन साहब की तबीयत नाशाद है, वो अलील हैं, घर पे ही हैं। तो आप कहाँ मुशायरे पढ़ने गए और शायर अहले बैत भी है, शिया मुशायरे में ही गए या ऑल इंडिया मुशायरे में कहाँ गए? मैं दिल्ली गया, ऑल इंडिया मुशायरे में, गाज़ियाबाद गया, लखनऊ गया, इलाहाबाद गया और इसके साथ मेरे टीवी चैनल पर प्रोग्राम और रेडियो स्टेशन पर भी प्रोग्राम आए। महफिलें मकासदे मसाल में मैंने बहुत किए। इलाहाबाद में अब्बास डे होता है वो भी किया, लखनऊ में अली डे होता है वो भी मैंने किया और गाज़ियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली में मैंने बहुत महफिलें की। जगह जगह आप ऑल इंडिया मुशायरे में गए हैं, कोई ऐसा वाक़या है जहाँ पर कोई बड़े शायर भी आए जिससे मुलाकात हुई हो और आपने कोई कलाम अच्छा पढ़ा हो? बताइए। मैं जहाँ भी गया ज़्यादातर मेरे साथ वसीम बरेलवी साहब भी कई मशायरों में शरीक हुए और दीगर बड़े बड़े शोराए इकराम जो हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत महबूब पेतली साहब मरहूम शहंशाह अरूज थे, उनका मैं शागिर्द हूँ और अरूज से भी मुझे वाक़ियत है। तो जो पुराने शोराए इकराम थे कुछ रुखसत हो गए दुनिया से, कुछ हैं वो मुझे बहुत प्यार करते थे। यूँ कि शायरी जो है आसान भी है लेकिन बहुत सख्त भी है। जो अरूज़ी हैं वो जानते हैं कि ये शायरी आसान नहीं है। सबसे पहली बात, अरूज़ जो होता है अपने अंदर एक मिसरा होता है जो एक बहर में किया जाता है, उस बहर में कहना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सिंफ होती है रुबाई जो बहुत सख्त है। रुबाई वो भी मैंने सीखी और वो 24 अवदान पे मुश्तमिल है, 24 अवदान पे कही जाती है। और तारीख गोई भी मेरे उस्ताद मोहतरम महबूब पेतली साहब मरहूम ने मुझे वो भी सिखाई और मैंने तारीख गोई में मौलाना अतहर साहब की तारीख निकाली, क़ल्ब सादिक़ साहब की तारीख निकाली और जो उनकी किताबों में आज भी है मौजूद। तो आपको शायरी का शौक़ कैसे लगा? आपने क्या उसका मैं बचपन से मुझे कुछ शौक़ था, कुदरती शौक़ था। मैं तीसरे या चौथे क्लास में पढ़ता था, तख्ती पे जब लिखा जाता था तब मैंने एक राह गज़ल लिखी थी और उस पर हेड मास्टर साहब को पता चला ये कहाँ है, तो पता चला कि वो उन्होंने फिर देखी तख्ती पे मेरी गज़ल लिखी हुई। तो उन्होंने, मेरे वालिद टीचर थे तो उनको उन्होंने दी कि तुम्हारा बच्चा ये शायर है। बचपन से शायरी करता हूँ मैं और मैंने काफ़ी गज़लें बहुत की और सलाम
कसीदे, मनक़बत, नात पाक, हम सब कही मैंने। कुछ आपने गज़ल और गाने भी लिखे हैं क्या? कोई गाना या कोई गज़ल कोई पढ़ता है आपने? मैंने जो लिखे हैं गाने वो बरेली के नजमी साहब हैं, उन्होंने मेरे कई गीत गाए हैं। अच्छा। और लोहड़ी जो होती है, लोहड़ी में पंजाबी, उसमें कई मेरे गीत आए लोहड़ी के मुकाबले। ऐसा कोई वाक़या आपको याद है आलिया मुशायरे में आप गए हो या अली डे या अब्बास डे में गए हो, कोई कलाम आपका बहुत उरूज पर रहा हो? कौन सा अच्छा कलाम आपका रहा, याद है कुछ आपको? मैं महफिलों में गया तो मेरा एक कलाम बहुत ही मशहूर हुआ और हर किसी ने बहुत पसंद किया। कुछ याद है नहीं? दुश्मनी शय से बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, सूरज से मिलाने की ज़रूरत क्या है, खुद ही परवाना सिफत जश्न में आ जाएंगे, हैं हुसैनी को बुलाने की ज़रूरत क्या है। इस तरीके से कलाम मेरे बहुत ही मकबूल हुए। और आपने जो नोहे लिखे उसमें ऐसा कौन सा नोहा है जो ज़्यादा मकबूल हुआ हो, लोगों ने ज़्यादा पसंद किया हो सुनने के लिए? मेरा एक नोहा जो जनाब अब्बास के लिए मैंने कहा, वो नबी अहमद मच्छन साहब ने पढ़ा। ढारत मेरी उम्मीद मेरी आस ले गया, अब्बास ले गया, मेरा अब्बास ले गया। बहुत ये नबी कोई दूर ही चले देख शाना नजर पड़ा, कहने लगे कि हाय ये कैसा गज़ब हुआ, शाना उठाया चूमा गले से लगा लिया। ये कलाम मेरा बहुत मशहूर हुआ और नबी अहमद मच्छन साहब जहाँ भी पढ़ने वो खड़े हुए तो मेरा कलाम ज़रूर पढ़वाया जाएगा। ऐसा कोई जो आपको शेर बहुत पसंद हो, आप मुशायरे में पढ़ते हो, जो आपको याद हो, बिल्कुल बताएं, सुनाएं। मुशायरे में शुक्रिया हमको अपना कहा आपने, दर्द दिल दे के दिल ले लिया आपने, खोए खोए से रहते हैं हम हर घड़ी, प्यार में कैसा जादू किया। ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और लोगों ने भी पसंद किया। सेतल में भी एक दो बार आलिया मुशायरे हो चुके हैं, अभी बीच में कुछ हुआ था तो मैंने भी देखा था आप उसमें कुछ निज़ामत भी कर रहे थे, तो ऐसे जगह कहीं निज़ामत करने का मौका मिला आपको? मैंने निज़ामत दिल्ली में भी निज़ामत की मैंने, और मैंने लखनऊ में भी निज़ामत की, मैंने सहारनपुर में निज़ामत की, मैंने एक सहारनपुर में कस्बा है नौनौता सादात, उसमें मैंने निज़ामत की है, मुजफ्फरनगर में भी मैंने निज़ामत की। आज की जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है उसको कहा जाए, वो अब शायरी में शौक़ नहीं रख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, और आजकल जो है बच्चे वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उर्दू से दूर रह रहे हैं, तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि वो उर्दू की तालीम लें और इस सिंध की तरफ भी तवज्जो करें। जब तक उर्दू नहीं तब तक शायरी नहीं। बहुत अच्छी। अभी बातचीत में मैंने अपने अभी जिक्र किया था कि हमारे मरने के बाद एक शहादतनामा लिखा जाता है, वो आपको मुजानी भी याद है, लोग किताबों में देख के लिखते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए जो आप हमारे जनरेशन है वो उसमें आगे नहीं बढ़ रही है, इस काम को सीखना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा सवाबी काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत सवाब का काम है, और इसके लिए तो हुक्म ये भी है कि घर में कोई ज़्यादा ही बीमार है और आपको पता चले किसी का इंतकाल हो गया है, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ देखिए कोई है लिखने वाला तो उससे सबूत करके आइए, वरना आप अपने घर जो बीमार है अपनी औलाद तक को ना देखें, आप वहाँ कफन बेचते और शहादतनामा लिखें। मैं शहादतनामा ज़बानी लिखता हूँ, और मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये सबको आना चाहिए। अभी जितने पुराने थे वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए कहा जाए, उनके लिए क्या कहेंगे कि इस काम के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि शहादतनामा या कफन उतना ये आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं। भाई ये जो है ये बहुत ज़रूरी है,
اور سب کو سیکھنا چاہیے. دیکھیں کفن بیوتنا بھی آنا چاہیے, کفن لکھنا بھی آنا چاہیے اور غسل کرانا بھی آنا چاہیے. یوں کہ یہ جیسے جیسے بزرگ ہمارے چلے گئے, اب چند لوگ رہ گئے ہیں, تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ادھر توجہ کریں, شہادت نامہ لکھیں, کفن بیوتیں اور غسل کرانا سیکھیں. ایک لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے میرا کہ فیس بک پہ کچھ ہماری مذکورات لیڈیز ہیں نہا پڑھ کے گھر میں اور فیس بک پہ ڈال دیتی ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ نامحرم ہماری آواز نہ سنیں, بالکل, لیکن اب یہ کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں, یہ بہرحال یہ تو عالم دین جو ہیں وہ ان کو جہاں تقریر کریں, جہاں مجلس پڑھیں, جہاں بھی ان کو بلایا جائے وہاں اس بات پہ کہیں کہ بھئی اس پہ تھوڑا سا دھیان رکھیں, کیوں کہ ہماری نامحرم آواز نہ سنیں. عزاداری کا دور چل رہا ہے, زیادہ تر بہت سے انجمن ایسی ہیں جو زیادہ تر کلام جیسے کہ نوحہ سلام اور مسدس ہی پڑھتی ہیں, کچھ انجمن ایسی ہیں جو نوحہ پڑھتی ہیں. بہتر دونوں چیزیں پڑھنا رہے گا یا نوحہ زیادہ پڑھنا چاہیے جس میں کہ دو آنسو نکل جائیں؟ دیکھیں فضائل بھی ضروری ہیں, مصائب بھی ضروری ہیں. تو یہ ہے کہ فضائل پڑھیں اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کے بعد نوحہ ضرور پڑھیں, مصائب ضرور کریں تاکہ ہمارے دو آنسو گریں اور شہزادی کے رومال میں جائیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی انٹرویو لے سکتا تھا, لیکن جب میں اس فیلڈ میں ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کا انٹرویو لیا جائے. تو یہ تھے جعفر صاحب, ہمارے نایاب ہیرا ہی کہیں گے ہم ان کو, سیتل کے آل انڈیا مشاعرے انہوں نے بہت کور کیے ہیں, کافی جگہ آپ گئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ان کی طبیعت علیل ہو گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا گھر پہ ہی رہتے ہیں, ابھی تھوڑا چل نہیں پا رہے ہیں, مجبور ہیں, لیکن دھیرے دھیرے اللہ ان کو شفا دے گا اور یہ کامیاب ہوں گے. اسی عزاداری میرا بالکل یقین ہے. اسی سوا 2 مہینے میں آپ بالکل چلتے جائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, ممباڑے میں بھی جائیں گے, مسجد بھی جائیں گے. تو ایسی جانکاری پانے کے لیے میرے فیس بک کو فالو کرتے رہیے تاکہ نئی نئی جانکاری ملتی رہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے پبلک نے لاسٹ میں؟ آپ کا فتاح صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا انٹرویو لیا, اور میں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لائک کرتے رہیں, اور جو اگر کوئی پریشانی ہے تو ہمارے فتاح بھائی کو فون کر کے یا میسج کر کے آگاہ کرتے رہیں. بالکل صحیح بات کہی ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو آپ بتائیں تاکہ میں اس کو صحیح کروں. ایسا نہیں کہ آپ اپنے دل میں رکھیں اور کہیں کہ اس کو کرنے دو, یہ غلط کر رہا ہے. نہیں, بتائیے گا تاکہ کوئی غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے, بے شک ہوتی ہے تو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. کمنٹ کر کے بتا دیں اس طرح کے. خدا حافظ. یا